मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट, माय नेम इज़ राहुल शर्मा। आज हम आप सभी बच्चों को क्लास 6, 7, 8 में इंग्लिश ग्रामर जो टॉपिक होगा टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस मीन्स काल। टेंस मीन्स काल। टेंस मीन्स काल होता है। काल्स के प्रकार पता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट, पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, जो प्रेजेंट टाइम चलता हो। पास्ट मतलब बीता हुआ समय जो व्यतीत काल में हो चुका हो। फ्यूचर मतलब आने वाला काल। चारों के पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट के 4 पार्ट: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह पास्ट के भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम आपको प्रेजेंट के 4 पार्ट्स में से एक पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं, जिससे आपको ट्रांसलेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है छोटे से बड़ी स्टोरी की ओर। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी टेंस का सर्वप्रथम हम आइडेंटिफिकेशन जानते हैं। आइडेंटिफिकेशन उसकी होती क्या है, कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट है या पास्ट है या कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है। तो उससे पहले हम आइडेंटिफिकेशन जानेंगे। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसकी पहचान होती है किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। इसकी पहचान होती है लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, etc इंसेक्ट्रा आदि शब्द आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद कौन सा पार्ट आता है। जब आइडेंटिफिकेशन मिल गई किसी भी सेंटेंस का लास्ट में, जैसे जानते हैं कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मोहन खाना खाता है, इसका अंतिम वर्ड ता है जो डिफाइन कर रहा है कि किस टेंस से रिलेटेड है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है। जो हम इसको ट्रांसलेशन कैसे करते हैं और ये देखते हैं कि जो सेंटेंस लिखा है किस रूप में लिखा है, असेर्टिव रूप है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, उसी हिसाब से इसका ट्रांसलेशन करते हैं। देखने से लग रहा है साधारण सा स्टेटमेंट लिखा है, मोहन खाना खाता है, अर्थात मोहन कोई वर्क कर रहा है। तो ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का रूल होता है अफर्मेटिव मीन्स साधारण वाक्य। इसका रूल होता है सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब की मेन वर्ब में एस या एस लगाते हैं। प्लूरल नाउन के साथ वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सिंगुलर नाउन के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन होता है ही, सी, इट या किसी का नाम ने। प्लूरल नाउन के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। किया जाता है। प्लूरल नाउन क्या होता है? आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन होते हैं। हम कैसे ट्रांसलेशन करते हैं? चाहे जितना बड़ा ट्रांसलेशन हो एक बार में समझ में आएगा। उसका सिस्टम होता है ट्रांसलेशन करने का। उसका स्ट्रक्चर्स होता है। स्ट्रक्चर्स मतलब होता है उसका सूत्र कैसे बनता है, कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है।
स्ट्रक्चर्स में हम लिखते हैं सर्वप्रथम सब्जेक्ट, फिर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, नहीं है तो उसके बाद वर्ब आती है, वो भी वर्ब मेन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद बाकी बचा अदर, OTHER। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, ट्रांसलेशन इसी के माध्यम से करेंगे, सारे ट्रांसलेशन एकदम करेक्ट होंगे। जैसे अगर सेंटेंस होता मोहन अपने भाई के साथ साइकिल से बाजार से घर आता है। अधिकतर बच्चों को इतने बड़े सेंटेंस देखने में उन्हें लगता है कि कैसे इसका ट्रांसलेशन किया जाता है, बट हम आपको बताएंगे ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, उसका सिस्टम कैसे होता है। उस सिस्टम से आप ट्रांसलेशन करते हैं तो कभी भी ट्रांसलेशन आपका रॉन्ग नहीं होता। हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से करेंगे। सर्वप्रथम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, और मतलब मुख्य क्रिया, यस या यस टेंस को दर्शा रहा है, किस टेंस से रिलेटेड सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, उसका उद्देश्य क्या है। बचता है अदर मतलब अन्य, जो कुछ बचा। अब इसी माध्यम से पूरे ट्रांसलेशन को करेंगे। जो इतना बड़ा सेंटेंस देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन कैसे करेंगे। सब्जेक्ट मतलब कर्ता हम उसे कहते हैं जो मुख्य हो, जो इसके माध्यम से कोई वर्क हो रहा है। जैसे मोहन अपने भाई के साथ साइकिल से बाजार से घर आता है, तो अब आ कौन रहा है, मोहन आ रहा है, किसके साथ, भाई के साथ। तो उसी हिसाब से करेंगे। सब्जेक्ट मतलब कर्ता मतलब होता है प्रधान, जो मेन काम करे। तो आ कौन रहा है, मोहन, ए लिखा मोहन। अब वर्ड मतलब क्रिया मतलब होता है कार्य क्या हो रहा है, आने का। मोहन आ रहा है, ये लिखा गया मोहन की स्पेलिंग, आने की स्पेलिंग कम। अब देखना है किस टेंस से रिलेटेड सेंटेंस है। लास्ट वर्ड देखा गया, ता है, लास्ट वर्ड बता रहा है ता है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा कहता है सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस या एस, प्लूरल नाउन के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते। तो अब जैसे मोहन कोई व्यक्ति है, सिंगुलर नाउन बताया गया, ही सी इट नेम या किसी का नाम हो तो सिंगुलर नाउन होता है। जैसे कम, मोहन लिखा, उसके बाद कम लिखा, और कम में एस या एस का प्रयोग लगा दिया, कम्स, मोहन कम्स। टू इन्फिनेटिव का कार्य कर रहा है, जो दूसरे ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात आती है कर्म क्या है, मोहन कम्स आ रहा है, बट कहाँ आ रहा है, घर आ रहा है। उसका उद्देश्य क्या हुआ, घर। मोहन कम्स टू होम या हाउस, मोहन कम्स टू होम। अगर आपका इतना सेंटेंस सही है तो कभी भी कोई ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। बचता है अदर में ढेर सारे वर्ड बचे, अपने भाई के साथ साइकिल से बाजार से, इतना वर्ड। अब आप इसमें स्वतंत्र हैं, चाहे जिस वर्ड को जहाँ से लेके करें। जैसे अब कहाँ से आ रहा है, बाजार से घर आ रहा है, प्रीपोजिशन अलगाव प्रकट कर रहा है। से वर्ड प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान का अलगाव होता है। जैसे मोहन आ रहा है, बट कहाँ से आ रहा है, बाजार से घर आ रहा है, अर्थात बाजार को छोड़ा तब घर आया। तो मोहन कम्स टू होम, कहाँ से आया, फ्रॉम मार्केट, कहाँ से आया, बाजार से आया। किसके साथ आया, भाई के साथ आया। और भाई के साथ आया, के भी आ गया, भाई के साथ आया, के साथ आया भी प्रीपोजिशन। जब किसी सगे संबंधी के साथ कहीं से वापस आ जाता है तो उसके साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग किया जाता है। जैसे आ रहा है विथ अपने यहाँ मोहन है, मोहन सिंगुलर है, किसी व्यक्ति है, कोई पुरुष है, पुरुष होता है तो उसका होता है ही, और अपने के लिए उसका होता है हिज। जो ऑब्जेक्टिव केस होता है हिज, और पॉसेसिव केस उसका हिम होता है। ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है तो हम क्या लगाएंगे, मोहन आ रहा है, मोहन कम्स टू होम फ्रॉम मार्केट, कहाँ से आ रहा है, विथ हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ आ रहा है, विथ हिज ब्रदर। बट किससे आ रहा है, साइकिल से आ रहा है। जब किसी यंत्र के द्वारा एक स्थान से दूसरे, किसी वाहन या यातायात के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाता है तो उस समय प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। ए लगा बाई, किससे आ रहा है, साइकिल से, बाई साइकिल, CYCLE साइकिल। क्लोज करिए सर। इसके बाद बात आती है निगेटिव क्या होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट्स निगेटिव समझिए कैसे होता है। निगेटिव सेंटेंस
निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। जैसे कि देखने से ही पता चल रहा है नकारात्मक मतलब नहीं का शब्द होगा, नकारात्मक वाक्य। अब आपको पता है कि सिंगुलर नाउन क्या होता है, सिंगुलर नाउन ही सी इट, नेम किसी का नेम, प्लूरल नाउन आई वी यू दे, ये होता है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। अगर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डज नॉट, डज नॉट। यदि प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो उसके साथ डू नॉट, डू नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस गायब, दोनों में नहीं आएंगे ना, सिंगुलर में ना प्लूरल में। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्रिया की पहली अवस्था में, पहली अवस्था में एस या एस का प्रयोग नहीं करते, एस या एस का प्रयोग नहीं करते, नहीं करते। अगर अच्छे से स्ट्रक्चर पता है तो रूल की आवश्यकता नहीं होती, बस रूल समझना है। एक टेंस में रूल समझ में आ गया तो ऑल टेंस इसी से रिलेटेड चलते रहेंगे। जैसे स्ट्रक्चर एस टी आर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एस टी आर, ए लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म एस यू बी, सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होती है डज नॉट, डज नॉट और डू नॉट, डज नॉट और डू नॉट। अब डज नॉट डू नॉट उस हिसाब पे करेंगे कि सिंगुलर होगा तो डज नॉट, प्लूरल होगा तो डू नॉट। फिर उसके बाद होती है वर्ब। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस नहीं लगे क्योंकि नकारात्मक है, नहीं का शब्द है। उसके बाद बात आती है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बात आती है अदर। इतना सा वर्ड। अब इसी के माध्यम से हम ट्रांसलेशन करेंगे कि ट्रांसलेशन होता कैसे है। देखो, अब जितना बड़ा कहो उतना बड़ा ट्रांसलेशन कर दें। जैसे कोई भी सेंटेंस, सीता अपनी बहन के साथ, बहन के साथ रसोई घर में चाय बनाती, चाय नहीं बनाती, निगेटिव है ना, चाय नहीं बनाती है, बनाती है। सर्वप्रथम सेंटेंस को देखते ही सर्वप्रथम कार्य होता है कि हम सेंटेंस को जाने किस टेंस से रिलेटेड है। और टेंस से रिलेटेड वाक्य के अंत में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बता ही रहा है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूँ इत्यादि, लास्ट वर्ड बता रहा है ती है, तो इसका मतलब किस टेंस से रिलेटेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस है। तो अब करते कैसे हैं, स्ट्रक्चर्स के माध्यम से करेंगे और पूरा स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट्स में लिखा क्या है, हो क्या रहा है, स्टेटमेंट्स इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, क्या है। जैसे सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब स्ट्रक्चर्स हो गया। स्टेटमेंट से देखा जाए, सीता अपनी बहन के साथ रसोई घर में चाय नहीं बनाती है, अर्थात निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव करते कैसे हैं, स्ट्रक्चर्स के माध्यम से। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे पूरे सेंटेंस में। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, कर्ता मतलब कर्ता वही होता है जो कार्य करे, और कर्ता का मतलब होता है प्रधान, जिसके माध्यम से कोई वर्क होता हो। जैसे सीता है तो चाय कौन बना रही है, कौन शब्द करने पर जो भी आंसर है वही सब्जेक्ट हुआ। चाय बना कौन नहीं रही है, सीता नहीं बना रही है, तो सब्जेक्ट बना सीता, ये लिखा सीता। अब उसका वर्ग क्या है, सीता नहीं बना रही है, अर्थात निगेटिव की बात कर रही है। और सीता निगेटिव की बात की सिंगुलर नाउन के साथ बार बार ही बताया जा रहा है डज नॉट, तो सीता डज नॉट, ये लिखा सीता डज नॉट। अब कर क्या नहीं रही है, चाय नहीं बना रही है, अर्थात नहीं बना रही है। यहाँ कुक का प्रयोग, मेक का प्रयोग नहीं, क्योंकि मेक से कोई वस्तु बनाई जाती है। सीता डज नॉट कुक, अब बना क्या नहीं रही है, चाय नहीं बना रही है। कर्म उसका उद्देश्य क्या हुआ, वर्ब तो मिल गया, ऑब्जेक्ट उद्देश्य। बना क्या नहीं रही, चाय नहीं बना रही है। सीता डज नॉट कुक द टी, टी चाय नहीं बना रही, बट कहाँ नहीं बना रही है, घर में नहीं बना रही है, रसोई घर में। अब रसोई घर में नहीं बना रही है। जब कोई भी व्यक्ति किसी रूम या किसी घर के अंदर होता है तो उस समय प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होता है, जो लगाए इन, में के लिए इनका प्रयोग। कहाँ नहीं बना रही है, रसोई घर में। इन द किचन, इन द किचन, KITICHEN, इन द किचन। अब किसके साथ नहीं बना रही है, अपनी बहन के साथ नहीं बना रही है। इतना पूरा सेंटेंस अदर में आ गया, जो सारा छूट गया, बचा इतना सेंटेंस अदर में।
किसके साथ नहीं बना रही है, बहन के साथ। अब प्रीपोजिशन विथ, कोई सगे संबंधी के साथ कोई वर्क हो या उसके साथ आना जाना हो तो उस समय प्रीपोजिशन विथ का। अब सीता, अब यहाँ हिज लगाएं या हर लगाएं, सीता कोई लड़की है, प्यूलर है, सॉरी स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के साथ अपने के सी होता है और उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, पैसेसिव केस भी हर होता है। तो अब क्या कर रही है सीता हर कि विथ हर, किसके साथ, हर, और किसके साथ नहीं बना रही है, अपनी बहन के साथ, विथ हर सिस्टर, SISTER। I hope understand all of student this sentence. नेक्स्ट पार्ट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता कैसे है, कैसे जानते हैं, कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। आप इस माध्यम से ट्रांसलेशन करते हैं तो विश्वास कीजिए कभी भी ट्रांसलेशन आपके गलत नहीं होंगे। इसके बाद बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, नाम से ही पकड़ लो, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। नाम ही कह रहा है प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात क्वेश्चनिंग के शब्द होंगे, इसमें क्वेश्चंस किया जाएगा। क्वेश्चंस होता कैसे है, किस प्रकार के क्वेश्चंस किए जाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जैसे 2 टाइप्स होता है, फर्स्ट टाइप होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हम हमेशा व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर क्वेश्चनिंग वर्ड्स फर्स्ट टाइम आता है इंग्लिश में। अगर हिंदी में देखे जाएं तो कब, कौन, कहाँ, कैसे आदि शब्द पहले आते हैं। जब इन शब्द पहले आते हैं तो उस समय इनकी अंग्रेजी व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर ना लिखकर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर्स होता है डू या डज, डू या डज फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आती है जब डू या डज आ गया सब्जेक्ट आ गई, बाद बचा वर्ब, वर्ब आ गई, ए लिखा गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फिर अदर या कंप्लीमेंट, अदर कंप्लीमेंट भी होता है। अब सेंटेंस कैसे होता है, जैसे क्या मेरा भाई, क्या मेरा भाई चाय पीता है, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चनिंग वर्ड्स नहीं लगाते तो पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। क्या मेरा भाई चाय पीता है। अब प्रश्न हो रहा है, एक प्रश्न हो रहा है कि क्या मेरा भाई चाय पीता है, अर्थात किसी से क्वेश्चंस किया जा रहा है कि मेरा भाई चाय पीता है। अब लिखेंगे इसी के अनुसार मेरा भाई, माय ब्रदर्स। अब सर्वप्रथम क्या शब्द आया, इसकी अंग्रेजी वर्ड व्हेन, वेयर ना लिखकर सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट बन के आ रहा है मेरा भाई, मेरा भाई, उसी के अनुसार हम इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब क्या है, वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर क्या है, अदर लिखेंगे। तो अब मेरा भाई डू माई ब्रदर, डज माई ब्रदर, सॉरी यार, डज माई ब्रदर, डज माई ब्रदर। अब मेरा भाई इतना हो गया, मिला मुझे हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, वर्ब की बात है। वर्ब मतलब क्या नहीं कर रहा है, पीता है, और चाय है, चाय के साथ ड्रिंक का प्रयोग ना करके टेक का प्रयोग, क्योंकि चाय एक साथ नहीं पी जाती है। ड्रिंक का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी तरल पदार्थ को एक साथ एक सांस में पी ली जाए, लेकिन चाय की चुस्कियाँ ली जाती है। तो अब हो जाएगा माय ब्रदर्स टेक, माय ब्रदर्स टेक द टी, लास्ट में क्वेश्चनिंग वर्ड। सेकेंड पार्ट्स आता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया, इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप होता किस प्रकार है, टाइप सेकेंड टाइप में क्या होता है कि क्वेश्चनिंग वर्ड डू, क्वेश्चनिंग वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर वाक्य के बीच में आएंगे और उनकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखी जाएगी। अब उसकी अंग्रेजी जैसे होता है व्हाट, व्हाई, व्हेन इत्यादि शब्द, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर पहले लिखेंगे और क्वेश्चनिंग बीच में किया जाएगा, मध्य में। जैसे मैं बाजार क्यों जाता हूँ,
जैसे क्वेश्चन हुआ मैं बाजार क्यों जाता हूँ, क्वेश्चन आ रहा है बीच में, क्यों जाता हूँ, प्रश्न हो रहा है कि मैं बाजार जाता हूँ बट क्यों जाता हूँ, क्वेश्चन कर रहा है कोई, बाजार क्यों जाता हूँ, मैं स्वयं से प्रश्न कर रहा हूँ। अब क्यों शब्द आ गया, क्योंकि अंग्रेजी व्हाई, क्योंकि अंग्रेजी व्हाई, ए लिखा व्हाई। अब सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं सिंगुलर होता है प्लूरल, तो उसी अनुसार से ए लिखा डू। व्हाई डू आई जब कभी भी अकेला लिखा जाता है तो फर्स्ट कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, व्हाई डू आई। फिर जाता हूँ वर्ब गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। इतना तो सबके समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चनिंग वर्ड, कैसे इंट्रोगेटिव होता है। इसके बाद बात आती है जो शायद बहुत ही कम लोगों को पता रहता है कि हाउ मेनी हाउ मच क्या होता है। हाउ मेनी हाउ मच कैसे होते हैं, इनका प्रयोग कैसे होता है, और हु का प्रयोग कैसे होता है, हु कैसे किया जाता है, हु का ट्रांसलेशन कैसे होता है, नेवर कैसे होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता रहता है कि हाई का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्वेश्चनिंग वर्ड कैसे किया जाता है। तो इस आगे नेक्स्ट डे जानने के लिए नेक्स्ट डे क्लासों में आपको हम बताएंगे हाउ मेनी का प्रयोग, हाउ मेनी का प्रयोग, हाउ मेनी हाउ मच कैसे किया जाता है, हाउ मच, नेवर का प्रयोग कैसे होता है, हु का प्रयोग कैसे होता है। नेक्स्ट डे मेरी अगली क्लास में आपको इन सारे रूल बताएंगे प्रेजेंट इंडिफरेंट में कैसे प्रयोग किए जाते हैं।